डीप बातें हैं, कैसे बाबा रहम दिली को बेहद वैराग वृत्ति से जोड़ता है। 4 बातें कौन सी बताई? प्रभावित नहीं होना, ईर्ष्या में नहीं आना, घृणा नहीं करना, अलबेलेपन में नहीं आना, अव्यक्त शरीर। संस्कारों में निर्माण और निर्माण दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी है। साथ साथ सर्व आत्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, सर्व के दिलों के स्नेह की आशीर्वाद अर्थात शुभ भावना सबके अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले। चाहे जाने चाहे न जाने, दूर का संबंध व संपर्क हो, लेकिन जो भी देखे वो स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करे कि ये हमारे हैं। अच्छा, चलो प्यारे बाबा की याद में ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। चलिए अभी पहले ओम शांति शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। अभी हम अव्यक्त वाणी अव्यक्त स्थिति में पहले बैठे अपने आप को देह से अलग
आत्मा निश्चित है। मुझ आत्मा से सर्व गुणों की किरणें निकलती मेरे शरीर के एक एक सेल पर पहुंचकर मेरे शरीर को प्रकाशित करने इस स्थिति को बनाए 1 मिनट लगाए। अनुभव करो कि मेरा स्थूल शरीर इस प्रकाश के शरीर के अंदर है और इसकी प्रकृति पर मैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा। और बाबा को बुलाए, आ जाओ बाबा। परम धाम से बाबा नीचे उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और हमारे सामने बाप दादा उन दोनों की लाइट हम पर पड़ रही है और हमारे इर्द गिर्द एक बहुत पावरफुल ऑरा है। इस ऑरे में बैठकर अपनी इस फरिश्ता स्थिति में, अव्यक्ति स्थिति में बैठकर मैं मुरली का चिंतन करती हूँ। 1 मिनट इस स्थिति को बनाएं, इस पावरफुल ऑरा को अनुभव करें। अब बाहर की कोई भी आवाजें या बातें मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक है, हम इस स्थिति में बैठकर अब चिंतन करते हैं। सब फरिश्ते बैठे हैं। तो आज की मुरली है 24 अप्रैल की और ये पहले रिवाइज डेट है इसकी 31 मार्च 1990। तो टाइटल है रहम दिल और बेहद की वैराग वृत्ति। रहम दिल किसको बोलते हैं? जिसको कहते हैं मर्सी। जो क्रिश्चियंस है उनका ये फेवरेट वर्ड होता है मर्सी, मर्सी। वेस्ट में ये वर्ड कॉमन है। हम कहते हैं रहम करो, कृपा करो। तो आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। जो लवफुल होगा वही मर्सीफुल होगा। तो मर्सीफुल, लवफुल माना लवफुल। कैसा लवफुल? जब हम ज्ञान में आए तो हमारा लव कैसा है? ज्ञान युक्त प्रेम। वो कैसा प्रेम है? उसकी क्या खासियत? उसमें खासियत ये है कि पेयर्स में प्रभावित नहीं होते हम उसमें। प्रभावित सोच समझ कर ही हम किसी हमारे पर उनका असर आता है। अगर आता भी है तो कोई हाँ, असर तो आता ही नहीं। जो बाबा ने आज बोला सही। जी। अप्रभावित। किस किस चीज से अप्रभावित होते हैं वो भी आज बाबा ने बताया वैसे, पर आप और भी ऐड कर सकते हैं। किसी से हेट्रेड है ना, ये मुझे पसंद नहीं, इसकी आदतें पसंद नहीं। छोटी छोटी आदतें हमें दूसरों की पसंद होती है। ऐसे बोलता है, ये वैसे करता है, ये पैर हिलाता है, ये मतलब वेरी स्मॉल थिंग्स हम उनको भी सहन नहीं कर पाते ना, तो उनसे हेट्रेड आ जाती है। किसी का व्यवहार नहीं पसंद है, एक तो वो। और किस चीज से हम प्रभावित हो जाते हैं? ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब क्या हुआ? जेलसी। हमें पसंद नहीं आ रही, उस पोजीशन में तो मुझे जाना था, है ना। तो हम किससे ईर्ष्या कर रहे हैं? उसकी सक्सेस से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो जिससे ईर्ष्या कर रहे हैं वो मुझे मिलेगा? एक्चुअली तो हम उसके ये सक्सेस से कर रहे हैं ना। तो
तो सक्सेस मेरे पास कैसे आएगी, ऐसे अपने आप को समझाने देंगे। और किस चीज का प्रभाव होता है दीदी? कई बार ईर्ष्या अपने आप से भी होती है कि हम दूसरे से की अपेक्षा अपने आप से करते कि मैं नहीं कर पा रहा, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, वो मेरे से क्यों इतना अच्छा है या आगे है। फिर वो भी ठीक है बात, पर उसको ईर्ष्या तो नहीं कहेंगे शायद, उसके लिए टर्म तो दूसरा होगा। मीन्स अपने आप को थोड़ा सा नीचा समझना, अपने स्वमान में ना रहना। दिस मीन्स हम अपने स्वमान में नहीं रह पा रहे, है ना। हमें हमारे ऊपर किस चीज का प्रभाव हो रहा है, अपने अंदर की कमजोरी जिसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, और किस चीज का प्रभाव आ जाता है दीदी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है कि हम इंफीरियर हैं। राइट, जब हम समान में नहीं है, समान में टिकेंगे तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी क्यों आता है? क्योंकि हम ये प्रूव करना चाहते हैं मैं दूसरे से अच्छा, इसीलिए आता है, क्योंकि अपने अंदर कमी नजर आती है। वो भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स इंफीरियरिटी का ही है। और बताओ किस चीज से प्रभाव आता है? हाँ जी देवराज। अलबेलापन दीदी, जैसे हमेशा लगता है कि अभी नहीं कर सकती, अपने को एक्सक्यूज खुद ही करना शुरू कर देते हैं, मेरे से हो नहीं सकता, या मैं आज बीमार हूँ, या मेरी तबीयत ठीक नहीं, या लोगों के कारण मैं ये नहीं कर सकती, औरों को दोषी ठहराते हैं कि उसके कारण मैं। केयरलेसनेस है ना, कि उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। हाँ जी देवराज भाई, आप कुछ कह रहे थे? जी, मेरे दिमाग में से ये विचार आया जैसे किसी के अच्छे गुणों को देख करके उसके प्रति अंधभक्ति होना, मतलब उसकी हर बात को फॉलो करना बगैर सोचे समझे, उसका भगत बन जाना, बाबा के बच्चों का भगत बनना। मैं भी यही सोच रही थी दीदी, प्रभाव का मतलब इन्फ्लुएंस होता है, तो इट कैन ऑल्सो बी टेकन पॉजिटिवली। कई बार हम जैसे दीदी, आप दादी, सबके उनकी भी तो वचनों से, उनकी बातों से प्रभाव में आते हैं ना। तो माना उसको हमने ये अंडरस्टैंड करना है, वो जो भी बने बाबा की शक्ति से बने, दादियां दीदियां, राइट। अब उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बनाया, पर बनाने वाला कौन ये याद रखना है। उनको देखकर हम इंस्पायर हो कि हम भी ऐसा बने, पर ये हमने नहीं सोचना कि ये उनके वचन है, वचन बाबा के हैं, कराने वाला बाबा है ना। जैसे आपने अभी दीदी से मुरली सुनी, आप सबने जिन्होंने भी सुनी, तो क्या हुआ, दीदी बहुत अच्छे से मुरली सुना रही थी, तो उनकी जो उनकी स्थिति है वो सेवा कर रही है, पर उस स्थिति को बनाने वाला कौन, इस बात को याद रखना है। इवन ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे सामने ये सैंपल है, पर ब्रह्मा बाबा को भी बनाया किसने? शिव बाबा। इस चीज को याद रखना। फिर हमारा वो, उसको हम प्रभाव नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे आई एम इंस्पायर्ड। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस, राइट। उसमें क्या होता है, हम अंधश्रद्धा, बस ये दीदी जो कहेंगे हम वो कर लेंगे। अब वो दीदी में या भाई में श्रेष्ठता है, पर उसमें तो कमी भी है। फिर हमें किसी दिन कमी दिखाई दे जाएगी तो हम कहेंगे ओ ये तो ऐसे हैं, फिर हमारी दृष्टि उनकी ओर बदल जाएगी। माना वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर ऑल ऑन अ जर्नी, है ना। और उस जर्नी में जो जो किसी की श्रेष्ठता है हम उसको देखें। जो कल था हंस बुद्धि बने, वो ठीक है, वहां तक ठीक है। और बताओ क्या प्रभाव होता है, किस चीज का क्या क्या प्रभाव आ जाते हैं। जो बाबा ने आज बड़ा एक अच्छा ध्यान खिंचवाया, अपने प्रभाव में आ जाते हैं। जो कहते हैं बाप आप मियां मिठू, मैं, मेरी प्लानिंग बुद्धि, मैं श्रेष्ठ, मैंने देखो कितना अचीव कर लिया, मैं आया लेट फिर भी मैंने देखो कितना आगे बढ़ गया। ये सारी क्या है, अपने आप को ही अपने प्रभाव में आ जाना, अपनी विशेषता देने वाला कौन। बस ये याद रखना है, हर बात में हमें ये याद रखना है। जितना हम निमित्त भाव रखते हैं उतना हम ऊंची स्थिति को प्राप्त करते हैं। जैसे
अगर कोई, बाबा ने बोला आज, अगर कोई बोलता है कि मैं जो बोलता हूं वो श्रीमत है, माना उसने ज्ञान को समझा नहीं। कोई भी देवी दादी कभी भी उनके मुख से ये शब्द निकलते ही नहीं कि हम बता रहे हैं। वो क्या कहते हैं, हमारा ये एक्सपीरियंस है बाबा के साथ, कराने वाला बाबा। आप मैं आपको एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। हमारी रात को एक क्लास होती है, अव्यक्त वाणी का रिवीजन होता है हमारा। तो उसमें एक भाई को बुलाया, तो वो भाई जी ने बड़ी अच्छे से मुरली रिवीजन कराई। सब बहुत उसमें इमोशनल हो गए, कितना अच्छा रिवीजन, कितना अच्छा रिवीजन। हम थैंक यू कर रहे हैं, वो थैंक यू एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, माना उनका निमित्त भाव इतना पावरफुल हमें नजर आया। तभी क्योंकि इतना पावरफुल निमित्त भाव था, इसीलिए वो रिवीजन अच्छी। जहां पे मैपन आ जाता है तो कोई अच्छा बोल सकता है, पर उसका प्रभाव फिर ज्यादा देर टिकता नहीं, फिर वो बाबा का नहीं बनता। हमें तो सबको बाबा से जोड़ना है, क्योंकि जब कोई सीन आता है, कोई डिफिकल्टी आती है किसी को, वो कहां से उसको सुख मिलेगा? बाबा से। हम सेवाधारी हैं, हमारे को सबको बाबा से जोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज बाबा ने बहुत उसको हाईलाइट किया है ना। तो आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। हमें बाबा हमको कौन सी दृष्टि से देख रहा है? समान दृष्टि से, कि हम सारे बच्चे बाप समान हैं। और बाबा ने साथ में ये भी बोला, ब्राह्मण बच्चों की कौन सी दृष्टि तेज है? दूर की तेज है, दूसरों को देखने की दृष्टि तेज है ना। तो कौन सी दृष्टि को तेज करना है? अपने आप को देखना। पर उसमें भी हम एक बात ऐड कर लेते हैं, अपने आप को देखने की दृष्टि, अपनी कमजोरी को देखना है, पर उस पर अटेंशन नहीं देना है। ये अटेंशन देना है इन द सेंस अवेयरनेस हो, पर बार बार चिंतन करना, ओ मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरे अंदर ये कमजोरी है। उसके साथ अपने आप को क्या बताना, उसका ऑपोजिट गुण भी मेरे पास है, और उस गुण को इमर्ज करना है, विशेषताओं पर वर्क करना है। वर्क तो उन पर करना है ना। फिर बाबा ने बोला, वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम दया की बहुत आवश्यकता है ना। और इस समय रहम दृष्टि की पुकार है। पुकार का मतलब क्या होता है? पुकार से क्या फीलिंग आती है? याद कर रही हो किसी को, कोई दुख में है, कोई दुख में है और हेल्प मांग रहा है, देन इट इज पुकार। मतलब अंदर बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस किसी को हो रहा है तो पुकारता है ना। जैसे कोई फंस जाता है तो वो क्या जोर से क्या पुकारता है? हेल्पलेस, बचाओ बचाओ, वो वाली बात है ना। तो अभी तो सारी दुनिया की हालत ये ऐसी वाली हालत बढ़ती जा रही है। हम किसी को देखते हैं, कितना भी कोई धनवान हो या लगता है इसको पोजीशन मिली हुई है, ये कैसा भी है, सबके सामने कोई ना कोई चैलेंज है ही, है ना। तो इसके लिए बाबा ने और क्या बोला कि उस ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम, कमियों से वैराग दिलाना। तो रहम किसके ऊपर करना है? सब आत्माओं पर और अपने ऊपर रहम करना है। और बाबा ने जो एक बात बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है, कि जिसको रहम होगा उसको वैराग भी होगा। इसका क्या कनेक्शन है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। रहम और वैराग साथ साथ कैसे चलेगा? क्योंकि रहम का अर्थ है यहाँ अपने प्रति, अपने उन्नति के प्रति जागरूक होना। तो जब आप अपने उन्नति के प्रति जागरूक होंगे तो मतलब उसका मतलब है कि आपको रहम दिल है अपने प्रति। तो इसलिए आपकी उन्नति भी होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं, कमियां, आप उसे दूर करेंगे। तो पहली बात तो हमें जो बाबा वैराग की बात करते हैं, तो किस चीज से वैराग करना है? निमित्त बनना
is Virag. राइट है, पर हमें अच्छा सिर्फ ये बताओ, इसको छोड़ दो कि वैराग किस चीज से करना है। बाबा क्या बोलते हैं रोज? हमारे अंदर जो कमियां हैं उनसे हमने वैराग करना है। पुरानी दुनिया से, बॉडी कॉन्शियसनेस। हाँ जी, और आरती बहन क्या बोला? बॉडी कॉन्शियसनेस से विराग लेना है। ओके, बॉडी से रिलेटेड सारी चीजों से वैराग करना है ना? तो वैराग किससे करना है? बुराई से। और रहम की भावना कब आती है? फर्स्ट लाइन में बाबा ने बोला रहम इक्वल्स टू लव। ठीक है ना? तो जब लव किससे होता है और लव किससे करना है? बाप से। बाप से। और सब बाप के, सब आत्माओं से, अपने से भी। और सब बाप के बच्चे जो सब आत्माएं हैं। तो जब हमारा लव आत्मा से होगा, वो ऑटोमेटिक वैराग बॉडी कॉन्शियसनेस से और बॉडी से कनेक्टेड हर चीज से, इस दुनिया से ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए रहम और वैराग वो हैंड इन हैंड है ना? जब किसी से बहुत प्रेम होता है तो हमारे को दुनिया की हर चीज क्या होता है? भूल जाती है ना? वैराग होता है ना, एक तरह का वैराग हो गया वो। तो जो ये रियलाइजेशन है, इससे हमारे अंदर वैराग आता है। फिर बाबा ने जो पॉइंट की, फुल स्टॉप की बात बताई। फुल पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स हैं। जानते भी हैं कि ये होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, ये जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना। और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ, उसको फुल स्टॉप पॉइंट लगाना नहीं आता। तो हम क्या करना है? हमें क्या करना है? अगर हमें ज्योति बिंदु स्वरूप में टिकना है तो क्या करना है? सारी पुरानी बातों को क्या लगाना है? पॉइंट मींस फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप हमारा क्यों नहीं लगता, एक बार देखते हैं। क्या होता है जो हमारे को फुल स्टॉप नहीं लगाने देता? व्हाट इज इट? एक तो हमारे संस्कार होते हैं जिसे कर्म नहीं कर पाते हैं। क्या संस्कार होता है हमारा? पुराने संस्कार, व्यर्थ की जो राइट, व्यर्थ में जाने की आदत। कल आदत की बात हुई थी ना? तो वो जो आदत कब से पड़ी हुई है मुझे? 63 जन्मों से पड़ी हुई है। 63 लाइफ से क्या आदत बना ली? इधर जाओ भटको, उधर जाओ, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया, तो हम फुल स्टॉप नहीं लगा पाए। अब नई आदत क्या बनानी है? फुल स्टॉप एंड स्टे इन द मोमेंट। हमारे को इस सेकंड में जो हो रहा है उसके अंदर टिकना है ना? इसका ये मतलब नहीं हम प्लान नहीं करेंगे। प्लान किया, फुल स्टॉप। आपने प्लान किया मेरे को आज दिन में यहाँ जाना है, ये काम करने हैं, और उसको जैसे ही प्लान किया उसको हमने फुल स्टॉप लगा दिया। उसके भी डिटेल में जाते हैं तो क्या वो कन्वर्ट किस चीज में हो जाता है? व्यर्थ। राइट? तो फुल स्टॉप लगाने के लिए किस चीज की अवेयरनेस चाहिए कि फुल स्टॉप लगाने से मुझे क्या प्राप्ति होती है। ठीक है, अभी मैं आप सबको बोलती हूं कि आप जो भी कर रहे हो इस समय, हमने जो भी पढ़ा उसको भी फुल स्टॉप लगा दो और अभी सिर्फ उस पॉइंट में टिक जाओ। मैं ज्योति बिंदु से पारा। दीदी कभी कभी फुल स्टॉप इसलिए भी नहीं लगता व्हेन यू आर सो मच हर्ट, तो वो चीज से भी फिर आप भूल नहीं सकते उसको, तो उसके लिए मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस ट्रू। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं मंजू बहन अभी, और इसको फिर इस पॉइंट को आपके जरूर लेंगे अभी। जस्ट सी योर सेल्फ पॉइंट ऑफ लाइट। हमारे सामने बाप दादा हैं, हम सब बाप दादा के ऑरा में हैं। बाबा हम सबको दृष्टि दे रहे हैं। हमने अभी अपने आप को अव्यक्त स्थिति में स्थित किया।
और अब अपने आप को सिर्फ ज्योति बिंदु देख रही हूँ, माथे के बीच में चमक रही हूँ। अभी हम सब ने जब ये किया, चाहे हम ज्ञान को ही चिंतन मनन कर रहे थे तो उससे भी स्थिति बनती है। जब हमने ये अनुभव किया तो उसको हम देखें हमें क्या प्राप्ति हुई, उस समय क्या लगा मुझे, उससे हमें ये रियलाइज होगा फुल स्टॉप लगाने का फायदा, तो हम उस समय फुल स्टॉप लगा पाएंगे। आगे भी चलते हैं, एक्सप्लेनेशन लेते हैं, बट सब शेयर करो उस समय कैसा लगा। पहले बताओ, अनुभव कुछ हुआ कि नहीं हुआ? Yes, it was a very nice feeling and आसपास जो भी हो रहा है उससे डिटैच हो गए, एकदम से डिटैच हो गए। तो अंदर और क्या फील हुआ? अंदर से क्या फील हुआ? वेरी पीसफुल। पीसफुल, प्राप्ति हुई। और जिसको जो अनुभव हुआ लिख लो, फोन में लिख। क्यों? याद रखेंगे कि ये करने से मुझे ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है। अब जो मंजू बहन ने बोला हर्ट होते हैं, तो वो बात बार बार आती है। हर्ट क्या होता है? व्हाट इज इट? ईगो गेट्स हर्ट। राइट। और ईगो क्या है? व्हाट इज ईगो? ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। मेरी रॉन्ग इमेज क्या मैंने बनाई हुई है? मैं ये शरीर हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे को बाबा ने इस सीट पर मुरली रिवीजन के लिए निमित्त बनाया। ये सारी क्या बातें हैं, है ना? तो यही हर्ट होता है। जब हम अपने स्वमान में आत्मिक स्थिति में स्थित हैं तब हर्ट फील नहीं होता। अब जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित हुए तो सारी बातों से क्या हुआ? वैराग आया। दीदी ये मेरा हर्ट का मतलब ये था कि इट इज नॉट ईगो, इट इज आपका राइट है। मतलब उस चीज को somebody hurts, आपको डिस्ग्रेसफुल कर कहना या बिहेव करना, तो ये सब चीजें जो है ना, वायलेंस होना, तो देन डिफिकल्ट टू फॉरगेट। आई अग्री विद यू, आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी, पर हमने तो अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि हम सामने वाले को तो बदल ही नहीं सकते, हमें पता है ना? ज्ञान से तो हमने ये समझ लिया, हम पूरा जीवन लगे रहें तो भी हम दूसरे को नहीं बदल सकते, बदल हम सिर्फ खुद को सकते हैं, है ना? देखो अब मंजू बहन ऐसे है, अगर मेरे को कोई इंसल्ट करता है, वही बात कर रहे हो ना, मेरा राइट है और मुझे वो राइट नहीं दे रहा है, और उसको मुझे वो मेरा हक बनता है। जैसे अब हम किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, मेरे को पोजीशन हायर वाली मिलनी थी, किसी और ने सुपरसीड कर लिया मुझे, है ना? और आई डिजर्व इट बट आई एम नॉट गेटिंग इट। इसी तरह की बातें आप कर रहे हो ना? जी जी, है ना? ऐसे ही होता है ना कि मेरा राइट और मुझे नहीं मिला और मैं हर्ट हो गई। तो आपने अपने आप को क्या बोलना है? ये बात हम यहाँ पे कई बार कर चुके हैं। अपने आप को क्या बोलना चाहिए? चलो सब बताओ, ताकि हम उस चीज से पार हो जाएं, हम उसको बार बार और प्रैक्टिस में लाएं। दीदी हमें बस यही समझना दैट दिस इज ड्रामा, ये जाने आया है। राइट। तो हम उस व्यक्त भाव से परे हो जाएंगे। और बताओ। मैं आत्मा, ये भी आत्मा है और एक दूसरे के लिए शुभ चिंता रखनी है। सोचा जा रहा ना, कार्मिक अकाउंट। राइट, कार्मिक अकाउंट है। दीदी जब डिसीजन की बात आ रही है कि हमें डिसीजन लेना है कि वो आत्मा है, हमें वो करना है, बट आपको कैसे पता चलेगा योर डिसीजन इज राइट और रॉन्ग? उसको कैसे पता चलेगा? हमने डिसीजन ले लिया, आई हैव नॉट अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। नहीं दीदी, आपने जैसे सपोज प्रमोशन का था, आपने सोचा कि
मतलब ये है कि मतलब इसमें अच्छा ही होगा अगर नहीं हुआ, मतलब आप इवन यू आर राइट, बट आप ये सोचते बट आपको अपनी सही बात तो आगे रखनी पड़ेगी ना. यू विल हैव टू पुट फॉरवर्ड व्हाट इज राइट. इट डजंट मीन कि आप उसको छोड़ दोगे, पर अपनी बात को पुट फॉरवर्ड करते हुए आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए, सबके लिए शुभ भावना होनी चाहिए कि ये सब क्या है, इस समय डिस्टर्ब सोल्स हैं, इनको नहीं समझ आ रहा, पर मेरे को तो अपनी बात आगे रखनी है. फिर वो माने ना माने इज अनदर थिंग, पर उस समय तैश में आना, गुस्से में आना या रोना, ये सारी बातें हमको नहीं करनी है. बाबा को साथ लेके अपनी बात सामने जरूर रखना है. वो तो हम करेंगे. अब कोई आए और मेरे घर को ज़बूर कब्जा कर ले, मैं ये थोड़ी बोलूंगी अच्छा कर लो कब्जा. हम उसके लिए जो करना चाहिए, जो एक्शन लेना चाहिए, वो हम लेंगे, मेरा हक है. बट हम उसमें स्थिति कौन सी बनाएंगे. हम जितना जितना अपने को आत्मा और उनको आत्मा देखते हैं, तो हम वो हमारी वो स्थिति धीरे धीरे बनती जाती है. I am not saying it is an overnight process. It is not. But I have to do self-talk for myself. अपने आप को रोज बातें करो, जो आपके सामने सिचुएशंस आती है उसके लिए do self-talk according to ज्ञान. तब हम उस समय उस स्थिति में पार हो जाते हैं, क्योंकि कई बार स्थिति बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है. Didi, I also feel that self साथ साथ it's important to clear the air also. Here, you know, it's good. What do you mean by clearing the air? What do you mean? मतलब अगर किसी ने आपको हर्ट किया है या किसी सिचुएशन से आप हर्ट हुए हैं, तो जैसे आप कह रहे हैं कि we must talk it out, अपनी बात रखनी बहुत जरूरी है. Yes. You know that is clearing the air. I mean that's what I'm Yes, absolutely. अपनी बात रखनी है ना, नहीं तो वो तो अंदर ही रह जाएगा सारा, है ना. Then it will that leads to sadness, depression. ऐसे ही तो होता है. अपनी बात रख दी, बाबा को सुना दी, बाबा तू जाने, and then sit tight. ठीक है, मंजू बहन ट्राई करना. अच्छा हाँ दीदी आपने सही बोला. देन उसके बाद यू मूव ऑन, समझाने के बाद you have to move on. और जहां जरूरत हो अपनी बात को रखना है, पर उसको बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है. पर एक बार ही फर्मली, पावरफुली, तभी बाबा क्या बोलता है, बैलेंस ऑफ लव एंड लॉ. लवफुल होकर बात कर रहे हैं, पर ज्ञान युक्त होकर. मैं आपको इसमें दादी जानकी की एक कहानी बता. हाँ रेखा बहन कुछ कहना चाहते हैं. दीदी हमें पता है कि ये ड्रामा है, इसमें किसका दोष नहीं है. यस, ड्रामा की बात को यूज करना है. ऐसे बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या यूज कर सकते हो, है ना. तो हमने थोड़ी सी देखी, बाकी आप चिंतन भी और करना. सो दादी जानकी की मैं बात बताती हूँ कि उनसे एक आत्मा 12 साल तक नाराज रही, पर उन्होंने अपनी शुभ भावना नहीं छोड़ी. तो 12 साल बाद उस आत्मा ने आके ये कहा कि मैं तो जो कर रही थी सो कर रही थी, पर जानकी दादी ने मेरी ओर कभी भी रहम की, प्रेम की दृष्टि को नहीं बदला. अल्टीमेटली देयर वाज पीस, पर 12 साल लगे उस कार्मिक अकाउंट को सेटल करने में. उनको ये अंडरस्टैंडिंग थी, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है. तो इसलिए, और एक और बाबा ने जो बोला, यथार्थ ज्ञान युक्त रहम. अज्ञानता का रहम और ज्ञान युक्त रहम, दोनों का अंतर क्या है देखें. ज्ञान युक्त रहम क्या होगा. अच्छा, अज्ञानता का रहम बताओ क्या है. दीदी वो अज्ञानता का रहम शॉर्ट लिव्ड होगा. अच्छा, पर कैसे करते हैं, थोड़ा वो भी देख लेते हैं. It's very superficial and the depth is not there. और ज्ञानता के रहम में you understand the situation better, you understand the reality. So what you जो रहम है, you mean it, you mean what you are saying. One, you mean it. Secondly, sometimes it is done just to show also.
हाँ, जैसे उन्होंने बोला You don't see it. It's just और बाबा ये बहुत बोलते हैं मुरलियों में भी, जैसे मुझे बहुत रहम आ गया, ये बेगर है, इसको मुझे कुछ देना चाहिए, है ना। और हमने उठा के उसको सोचा आज तो इसको मैं सबसे अच्छे जो कपड़े मेरे पास पड़े मैं वही पकड़ा दूं, वो ठंड में ठिठुर रहा है, कुछ पता नहीं वो क्या कर रहा है, या उसको खूब सारे पैसे पकड़ा दिए। ये स्टोरी मैंने आप सबसे शेयर करी हुई है बहुत बारी, बताया था ना कि मेरे अपने फैमिली में उन्होंने सोचा कि मेरे हस्बैंड की प्रमोशन होगी तो मैं इस बेगर को 1000 रुपए दूंगी, बहुत पुरानी बात है, 35 इयर्स बैक प्रमोशन हो गई, उन्होंने उसको 1000 रुपए दिए, रहम किया, ठीक है। और अगले दिन पता चला उसने इतना अल्कोहल पी लिया, उसने अपना शरीर छोड़ दिया। तो ये कौन सा रहम हुआ? ये हुआ अज्ञानता का रहम। और उनको वो बात अखरती रही बहुत देर तक, इतनी बात करते रहे। तो ज्ञान युक्त रहम मतलब सोच समझ कर करना। और ज्ञानी आत्मा कैसा रहम करती है? जो किसी का नुकसान ना करे। तो वो नुकसान करने वाला और नुकसान ना करने वाला क्या है? अगर मैं प्रभावित हो गई, उनका क्या हुआ? उस आत्मा को देखकर प्रभाव में आ गए, प्रभाव में आ गए तो ऐसा कर्म कर डाला। तो ये क्या हुआ, है ना। तो ज्ञान युक्त रहम क्या होगा, अब ये बताओ। किसी के प्रति व्यर्थ में प्रभावित नहीं होना, सोच समझ करके उनके प्रति कदम उठाना है। जो भी रहम दिल बनना है तो उनके सोच समझ के करना, जो भी मदद करनी है सोच समझ के करना है। क्योंकि हमने जो है अपना जो हमने एक तरह से हमने मन और बुद्धि जो है वो तो हमने बाप को दे दी है, तो हम दूसरे के ऊपर क्यों फिर खर्च करें ये बुद्धि? राइट, ज्ञान जी बिल्कुल सही बोला। और बाबा ने बोला उसमें रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस होना चाहिए। मैं उसको आत्मा देख रही हूं, पर वो देखो कोई पूछता है कि हमारे को ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, वो प्रॉब्लम को बताते बताते पूरा व्यर्थ में जा रहा है। तो ये क्या होगा, है ना। हमारे को वहां पे उस चीज को रीडायरेक्ट करना है और वहां पे उसको स्टॉप करना है, उसको ज्ञान उस हिसाब से समझाना है। बोलना कम है। मैं मेरी ऑब्जर्वेशन है, जैसे हम दीदी के पास जाते हैं, आशा दीदी के पास कोई बात होती है, उन्हें बताते हैं, तो उनका जो आंसर होता है हमेशा 1 या 2 सेंटेंस में होता है, नॉट इवन 1 वर्ड एक्स्ट्रा, पर वो पावरफुल होता है। वो समझ आता है कि इसको ऐसे करने से हमें प्राप्ति होगी, है ना, कम शब्दों में। जो ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा पहले सबकी काफी सारी बातें सुनते थे। उनके जो लास्ट डेज में जब उन्होंने संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर लिया था, पर धरती पर रहे शरीर में 3-4 महीने जो उनके लास्ट के थे, तो वो ज्यादा सुनते नहीं थे, वो दृष्टि देते थे और आत्मा को अच्छा अनुभव भी होता था, 1-2 शब्दों में उसे सेटिस्फाई करके भेज देते थे। ये है रहम। पर साथ में ये मतलब नहीं है उसको किसी को तुम ये बोलो तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, तुम कम बोलो, ये माना ये नहीं है, है ना। पर जब हमारा इंटरेस्ट उसकी एक्स्ट्रा बातों में नहीं होगा, वो भी कम बोलेगा। तो ये है रहम। और उसको बाबा से जोड़ना सबसे बड़ा रहम। जिसको बाबा ने क्या बोला, फिर मन बुद्धि दे दिया, उसके लिए बाबा ने क्या शब्द यूज किया, अमानत में खयानत, अगर उसको वापस ले लेते हैं, ठीक है ना। दीदी रहम का मतलब है मतलब ज्ञानता में रहम, कि हमें उस चीज को एम्पावर करना चाहिए जिसके प्रति हमें रहम आ रहा है, उसको एम्पावर करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी वृत्ति वो होनी चाहिए, मेरा एटीट्यूड ये होना चाहिए, मैं जहां जाऊं, जिससे बात करूं, उसकी मदद हो, उसको कहेंगे, उसको एक्चुअली कहेंगे क्या है वो, ज्ञानता का मतलब आप ज्ञान होके कर रहे हो। राइट।
अच्छा, अल्पकाल का वैराग क्या होता है, थोड़ा ये देखते हैं। मुरली को पढ़ना, ताकि क्योंकि मुरली तो बहुत लंबी है, इसको अगर हम करते रहे तो वी कैन स्पेंड अनदर 4 hours ऑन दिस। अल्पकाल का वैराग क्या है? दीदी जैसे थोड़ी देर क्लास में आए और फिर स्थिति अच्छी रही और फिर वापस जाते ही फिर वो बिल्कुल। और शमशानी वैराग्य, शमशानी वैराग्य, जिसको हम शमशान में गए तो उस समय लगा कि अब ये भी करते हैं वो भी करते हैं, दुनिया कुछ नहीं, फिर उसके बाद वापस उसमें आ गए। और ज्ञान युक्त वैराग क्या होता है? वही जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि रहम के साथ साथ रुआब भी होना चाहिए, नशा भी होना चाहिए। मीन्स समझ से, एवरीथिंग विद अंडरस्टैंडिंग। क्या अंडरस्टैंडिंग? कि इन चीजों से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हमें रियलाइज होता है कि मैं जितनी अपनी रूहाब में, रूहानी स्थिति में रह रही हूँ, उसी से मुझे मिल रहा है। इन बातों में जाके मुझे क्या मिला? बाबा रोज बोलते हैं, इन बातों में 63 जन्मों से इनमें जा जाके तुमने क्या किया? तुम नीचे गिरते आए। ऐसे अपने आप से बातें करना, ठीक है? तो 3 सर्टिफिकेट कौन से चाहिए? माला का, समीप का मन का बनने के लिए पहले तो माला क्या है? माला का मतलब क्या है? थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े नए भी हैं, माला का मन का मीन्स मन का बनने का और मतलब ही यही है कि एक दूसरे के समीप आना, स्नेही बनना। स्नेही बनना। और माला का मन का मीन्स, माला में क्या होता है? सबसे ऊपर होता है मेरू, जो उसमें धागे ऐसे फैले होते हैं, जो बाबा को प्रत्यक्ष करता है। ये वो शिव बाबा की निशानी। फिर दो दाने होते हैं। 2 दाने क्या है? ब्रह्मा बाबा और मम्मा, जो नंबर 1 नंबर 2 आत्मा है, वो फिक्स है। बाकी जितनी भी दाने हैं वो फिक्स नहीं है। तो हमारा एम होना चाहिए कि मैं सबसे समीप वाला माला मन का बनूं। मीन्स जो संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, जो सबसे फर्स्ट नंबर में आए, वो है ब्रह्मा बाबा, फिर है मम्मा। उसके बाद जो जो संपूर्ण बनते चले जाएंगे वो उस माला में आएंगे। मैं सबके लिए एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ठीक है? एक है 8 की माला, टॉप के जो 8 बनेंगे, फिर 108 की माला। तो जितने जो भी दाने हैं वो एक के बाद एक लगे होते हैं, बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता। खाली स्थान हो तो माला जो है वो अच्छी नहीं लगती। मन मीन्स संस्कार से संस्कार में लाके चलना। तो इस माला में आने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? आपने 3 पॉइंट बताए थे। एक तो बाप पसंद, दूसरा ब्राह्मण परिवार में भी पसंद, सबको पसंद आना चाहिए, और फिर यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। अपने पुरुषार्थ से पसंद। तो बाप पसंद तो वैसे हम हैं ही सभी, पर बाप पसंद एक्चुअली कब बनते हैं? जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत पर चलते हैं। और ब्राह्मण परिवार पसंद मीन्स जब हम संस्कारों से संस्कार मिलाते हैं। किसी के संस्कार को देखकर हम ऐसा नहीं देखते, फिर वही रहम वाली बात कि ये इसका ये संस्कार है, ये हम कहते हैं ना, ये आदत से मजबूर है, ये अपने संस्कारों से मजबूर है ना? जब ऐसा सोचकर चलते हैं, जो अभी हमने देखा, कोई सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है, उस हिसाब से। तीसरी बात, अपने पुरुषार्थ से पसंद। हम सब अब देखें, क्या हम सब अपने पुरुषार्थ से सेटिस्फाइड हैं? हमें लगता है हम एक्यूरेटली चल रहे हैं? हमारे पुरुषार्थ में अभी कौन सी वाली कमी है, हम उसको पूरा करेंगे। एक बार ये आइडेंटिफाई कर। और आज अपने आप से हम प्रॉमिस करते हैं कि ये वाला जो मेरे अंदर पुरुषार्थ की कमी है, इसको आज से इसके ऊपर पूरा एफर्ट लगाकर उसको हम पूरा करेंगे। तो कोई भी चीज होती है, उसको पूरा करने के लिए हमारे क्या स्टेप्स होने चाहिए? आइडेंटिफाई आपने अभी कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप,
जब आप योग में बैठो तो आप उस कमजोरी को जो भी है लेकर बैठो और अपने आप को सम्मान दो, उसका ऑपोजिट, ठीक है ना। जैसे शांति का, क्रोध का शांति, किसी से बहुत ज्यादा किसी के लिए घृणा आ रही है तो लवफुल, ऐसे। और फिर बाबा उसको आइडेंटिफाई करके ब्रह्मा बाबा के पास सूक्ष्म वतन में जाएंगे, बाप दादा के पास, उनसे अपनी बात कहेंगे और फिर बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास जाकर उस कमी को पूरा करने की शक्ति लेंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है हमारे को अपने आप को शक्ति देने का, जिस भी चीज में हमारे को लगता है हमारे में कमी आ गई है। एक बारी बाप दादा का याद प्यार सुन लेते हैं तो अपनी अव्यक्ति स्थिति में बैठेंगे और उस जो भी मैं बोलूंगी बहुत स्लोली और उसको अनुभव करेंगे। पूरी मुरली का सार होता है याद प्यार में। बाबा ने कहा, सर्व रहम दिल श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसा ऐसा अपने को एक्सपीरियंस करते चलेंगे। मैं रहम दिल श्रेष्ठ आत्मा, सदा स्वयं को स्व उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर समय एक बाप को साथ सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को सदा अपने को माला के समीप बन के बनाने वाले विजयी आत्माओं को बेहद की वैराग वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम वही आत्माएं हैं जिसकी विशेषता बाबा ने बताई। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है, तो ऐसे जो याद प्यार है उस है। अभी हमारी स्थिति बनती जा रही है योग की। आज बाबा ने वरदान भी सहज योगी का दिया। सहज योगी जो प्राप्तियों को अगर हम इमर्ज करते हैं तो सदा खुशी की अनुभूति रहती है। किसी से कुछ मिलता है वही याद आता है। और हमारे योग में और दूसरे योग में अंतर क्या है? हम योग करते से प्रेम से, हमारा योग जो है राज को क्या बोलते हैं? स्नेह भरी याद। तो स्नेह भरी याद कब होती है? जब हम प्राप्तियों को याद करते हैं, तो वो हमारे को सहज योगी बनाता है। स्लोगन में क्या कहा बाबा ने? सर्व प्रश्नों से जो पार रहता है। प्रश्न कब उठता है? When in doubt. ओके, when in doubt एक है कि मेरे को क्लैरिटी चाहिए, लेकिन अहंकार के कारण भी होता जब है। निश्चय अहंकार के नहीं- प्रश्न को जब निश्चय पूरा नहीं होता। एक हाँ अहंकार के कारण वो ठीक नहीं है। दूसरा प्रश्न तब उठता है जब मेरे सामने परिस्थिति आई, तो जो आपने बोला फिर संशय हो जाता है कि बाबा, मैं बाबा के बनने के बाद भी मेरे पास ये चैलेंज क्यों आया? चैलेंज क्या है? कार्मिक अकाउंट। और बाबा हमारे कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं करता। तो जब क्वेश्चन का बाबा क्या कहते हैं? टेढ़ा रास्ता, फुल स्टॉप का इजी रास्ता। तो जब फुल स्टॉप लगाते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं। जब हम इस तरह के व्यर्थ के क्वेश्चन करते हैं वो ठीक नहीं। बाकी हमारे को कोई डाउट आता है क्योंकि हमारे को क्लैरिटी नहीं ज्ञान की, वो हमको क्लैरिटी लेनी है। तो इन दोनों चीजों का डिफरेंस। ठीक है, तो अभी हम योग करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, फिर नहीं तो हम योग करते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो योग करते हैं। तो योग करते हुए फर्स्ट थिंग हम अभी क्या करेंगे, अपनी आत्मिक स्थिति को दोबारा रिवाइज करेंगे। हमारे सामने बाप दादा ऑलरेडी हैं, है ना। बाबा को हमने शुरू में ही बुलाया था और उन्हीं के ऑरा में हम थे। तो जब भी हम योग करेंगे लक्ष्य फिक्स करेंगे। लक्ष्य हमारा क्या है, अभी क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है अभी हमारा? माला का मन का बनना है। माला का मन का बनना है, ठीक है। चलो अभी माला का मन का बनने का हम लक्ष्य रखते हैं। तो उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहज योग से हम बाबा की याद में भी बैठेंगे और बाबा को बुला के अपना लक्ष्य सुनाएंगे। ठीक है, बाबा तो आए हुए हैं, उनको लक्ष्य सुनाएंगे। फिर जो प्रोसेस क्या बताया था, सूक्ष्म वतन में जाएंगे, बाबा से रूह रिहान करेंगे, फिर परम धाम जाएंगे, जो भी हमने कमी देखी उसको पूरा करेंगे, प्राप्तियों को भी याद करेंगे, फिर वापस आके बाबा का थैंक्स करेंगे। इस प्रोसेस से ही हम योग करेंगे। और इस प्रोसेस को आप पक्का कर लो कि मुझे हर टाइम योग में बैठूंगी मैं ऐसे ही करूंगी। उससे क्या है, आपका जो योग है पावरफुल हो जाएगा। ऐसे ही बैठ के जब योग कर रहे हैं उससे कभी भी प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा और वो मन बुद्धि उधर भटक जाएगा। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। शरीर को स्थिर कर देंगे। और अपना सारा ध्यान स्वयं पर लाएंगे। मैं इस शरीर के भव्य भाल पर दोनों प्रकृतियों के बीच एक चमकता हुआ सितारा। मैं सत चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। बाबा की 8 की माला में आने वाली वो श्रेष्ठ आत्मा हूं। अभी 1 मिनट के लिए हम सब प्राप्तियों को याद करें। बाबा का बनने के बाद मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ, इमर्ज करें। कितना सुख मिला हमें। ऐसी प्राप्तियों को याद करते हुए मुझ आत्मा की सुख की स्थिति बनती जा रही है। अपने भाग्य को मैं अनुभव कर रही हूं और सामने बाप दादा को देख रही हूं। बाप दादा मेरे सामने, रहम दिल बाबा, प्यार का सागर मेरा बाबा मेरे सामने है। और बाबा को बता दें अपना लक्ष्य। बाबा मैं आपकी 8 की माला में आने वाली वो आत्मा हूं।
इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, इस लक्ष्य से मैं आपकी याद में बैठी हूं। और आपका सहयोग हमें चाहिए। बाबा हमारे लक्ष्य को सुनकर बहुत प्रसन्न हैं, वरदान दे रहे हैं, सफलता मुहूर्त पर। अब अनुभव करें कि हमारा फरिश्ता स्वरूप हमारा स्थूल शरीर से अलग हो रहा है और ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ते के हाथ में हाथ दे दें। हाथ देते ही एक अद्भुत शक्ति का मैं अनुभव करती और बाप दादा के साथ उड़ चलती हूँ सूक्ष्म वतन। पहुंच जाए यहाँ का चांदनी सा प्रकाश और बाप दादा का साथ। बैठ जाए सामने, बाबा के हाथ में हाथ दे दें और बाबा से दृष्टि लें। बाबा की दृष्टि से मेरी पावरफुल स्थिति बनती चली जा रही है। बस बाबा मुझे देख रहे हैं और मैं बाबा को। फोकस करें, बाबा मुझ आत्मा को देख रहे हैं और मैं भी बाबा की भ्रिकुटी के बीच शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को दोनों को इकट्ठा देख रही हूँ। हमारी दृष्टि कहाँ है, इस पर अटेंशन दें। विजय का तिलक लगाया। तिलक अर्थात विजय, तिलक अर्थात स्मृति स्वरूप मैं कौन, तिलक अर्थात मेरा कौन, तिलक अर्थात जय जयकार, सेलिब्रेशन। जैसे ही बाबा ने लाइट की उंगली से तिलक लगाया, मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश परम धाम में पहुंच गई। 1 मिनट परम धाम की स्वीट साइलेंस को अनुभव करें।
के पास शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा सदा साथ हैं। बिंदु बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। बाबा की किरणों रूपी बाहों ने मुझे समेट लिया। बाबा मुझ में शक्ति भर रहे हैं कि मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाऊं जो बाबा की हर श्रीमत को मैं फॉलो करूं और 8 की माला में आ जाऊं। फिक्स कर दें अपनी पोजीशन को। स्वयं में शक्ति भरकर अब वापस नीचे आ जाएं, अपने शरीर में प्रवेश करें। मैं आत्मा माला का दाना, शिव बाबा की 8 की माला का दाना, वो श्रेष्ठ आत्मा, रहम दिल आत्मा, तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। बाबा के दिल की हर आशा को पूर्ण करने वाली आत्मा हूं। अपनी स्थिति को देखें। हमारी पावरफुल स्थिति से अनुभव करें कि ये किरणें, ये वाइब्रेशंस चारों ओर फैलकर वायुमंडल में श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस हर जीव आत्मा तक पहुंचा रही हैं। देते चले। विश्व एक परिवार है, 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 विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता
पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।